हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लेके आए हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स लेके आए हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स में होता क्या है, यहाँ एक थ्योरम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स कैलकुलस, यानी इंटीग्रल्स कैलकुलस का कुछ बेसिक थ्योरम है, उस पर हम बात करना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया है क्या, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ ऑफ एक्स जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, और वह क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। कैसा पर डिफाइन है दोस्तों? तो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। तो यहाँ देखो, यहाँ एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एफ ऑफ एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम मान लिए हैं यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस का सी है दोस्तों, यहाँ से सी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ यही फंक्शन किस पे डिफाइन था, तो ए इंटरवल बी पे, ए कॉमा बी पे डिफाइन था क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ इसको नीचे ए कर दिए हैं, ऊपर में बी कर दिए, यानी लोअर लिमिट को आप क्या रखे हो, ए, और अपर लिमिट को बी रख दिया। ठीक है दोस्तों। और इसका इंटीग्रेशन तो अभी यहाँ सीखे ही हुए हैं, एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, तो इसको बड़ा ब्रैकेट में हम लोग ए से लेकर बी तक कर दिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ इस ए को हम लोग कह रहे थे लोअर लिमिट और बी को कह रहे थे अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको रखना था, यानी x के जगह पर हमको b रखना था, यानी अपर लिमिट, यानी f ऑफ x के जगह पर क्या रखें, f ऑफ b, अब प्लस का c है तो c, माइनस f ऑफ a, और फिर प्लस यहाँ c था तो यहाँ माइनस से गुना करो तो फिर माइनस हो जाता c, यानी c से c कैंसिल हो जाता दोस्तों। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यही आपका होता है दोस्तों, यानी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, इसमें सी वगैरह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। हेयर ए एंड बी आर कॉल्ड लोअर एंड अपर लिमिट रेस्पेक्टिवली। इस ए और बी को क्या कहते हो, बी को कहते हो अपर लिमिट और ए को कहते हो लोअर लिमिट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नीचे से क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। इस फंक्शन का जो है ना, आप वैल्यू जब निकालते हैं तो यूनिक वैल्यू आता है दोस्तों। ठीक है, दैट इज देयर इज नो नीड टू ऐड ए कांस्टेंट, मतलब इसमें जो है ना सी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल्स, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो डेफिनिट इंटीग्रल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले इसको नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x के पावर 4 dx दिया गया है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ लोअर लिमिट आपको क्या दिया गया, 1, और अपर लिमिट आपको 3 दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो क्या, इसको आप गिवन एक बार कर लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ, 1 से लेकर 3 x के पावर 4 dx दिया गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हम जानते हैं यहाँ से सीखे हुए हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो x के पावर n प्लस 1 अब बट्टा में n प्लस 1, अब प्लस का c हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ तो ये डेफिनिट इंटीग्रल्स देख रहे हैं, तो यहाँ तो c हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो क्या आप इसको लिख सकते हो यहाँ से x के पावर 5 बट्टा में 5, और यहाँ लिमिट जहाँ है वहीं रख लेते हैं, यानी 1 से लेकर 3 तक लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसको क्या करोगे, यहाँ 1/5 को आप बाहर निकाल लो, क्या लिखोगे, x के पावर 5, और यहाँ 1 से लेकर 3 तक लिख ले। ठीक है दोस्तों। और यहाँ 1/5 इंटू, देखो यहाँ अपर लिमिट क्या रखोगे, x के जगह पर यहाँ 3 रखोगे, यानी 3 का पावर 5 माइनस 1 के पावर 5, अर्थात इसको लिख सकते हो 1/5 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, या 3 को 5 बार गुना करोगे। ठीक है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 243, यानी 243 माइनस का 1 का के पावर 5, यानी 1 ही हो जाता है। इसको क्या लिखोगे, 1/5 इंटू 242, अर्थात इसको लिख सकते हो 242 बट्टा में 5, यही क्या होगा दोस्तों, तो मेरा आंसर हो जाता। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में? नहीं। अच्छा, फिर आइए अब इसमें आ जाते हैं दोस्तों। फिर यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ भी आप सॉल्यूशन लिखो, एक बार गिवन करके लिखो। यहाँ से दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से
16 x के पावर 3 बटा में 4 dx दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब क्या करोगे यहाँ से आप तो देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ सिंपल इसका इंटीग्रेशन करोगे। x के पावर n का भी जस्ट देखें ना क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 हो जाता है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, x के पावर देखो यहाँ 3 बट्टा 4 प्लस 1 बट्टा में 3 बट्टा 4 प्लस 1, और यहाँ लिमिट जहाँ है वह रख लीजिए, यानी 0 से क्या है 16 से 16 कर लिए दोस्तों। ठीक है, इसको क्या लिखो, x के पावर 7 बट्टा में 4 और यहाँ क्या लिखोगे 7 बट्टा में 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 से लेकर 16 लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से 4 बट्टा 7 इंटू यहाँ x के पावर 7 बाई 4, 0 से लेकर 16 हो जाता दोस्तों, या नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या तुम यहाँ इसको लिख सकते हो 4 बाई 7 इंटू 16 के पावर 7 बाई 4 माइनस 0 के पावर 7 बाई 4 हो जाता। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 4 बट्टा 7 इंटू यहाँ से देखो या क्या आपको 16 है तो 16 को क्या 2 के पावर 4 लिख सकते हो, यानी यहाँ 2 के पावर 4, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 7 बट्टा में 4 है दोस्तों। ठीक है, माइनस का 0 हो जाता है, या 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यानी 4 बाई 7 इंटू 2 के पावर 7 माइनस 0। अब 2 के पावर 7 क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से गुना कर लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 है, 8 दूना 128, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 4 बट्टा 7 इंटू 128। अब इसको आप गुना कर लोगे, यहाँ से क्या लिखोगे 8 चौका 32 और 12 चौका 48 और 3 51, यानी यहाँ लिख सकते हो 512 बट्टा में 7, यानी यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझने किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप इसको। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को इसको भी सोल्व करते हैं। क्या यहाँ आपको दिया गया है दोस्तों, सॉल्यूशन लिखे पहले एक बार गिवन लिख लेंगे मेरे दोस्त। क्या यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 8 और यहाँ dx बटा में x के पावर 2/3 दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या इसको अगर तुम x के पावर 2/3 को अगर तुम ऊपर की ओर ले जाओगे तो क्या यह माइनस में हो जाता है, यानी इन्वर्स चलेगा। यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 से लेकर 8 x के पावर -2/3 dx लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा हम लोग अभी सीखे हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो x के पावर n+1 बट्टा में n+1 होता है। ठीक है दोस्त, तो क्या आप इसको लिख सकते हो x के पावर -2/3 प्लस का 1 बट्टा में -2/3 प्लस का 1, और यहाँ क्या लिखोगे अपर लिमिट 8 और लोअर लिमिट आपका 1 है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ x के पावर देखो यहाँ -2/3 में एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे 1/3 और बट्टा में 1/3, और यहाँ क्या है आपको, तो 1 से लेकर 8 है तो 1 से लेकर 8 तक हम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी लोअर लिमिट आपका 1 है, अपर लिमिट क्या है 8 है। अच्छा इसको या 3 पलटी मारेगा तो यहाँ क्या लिखोगे x के पावर 1/3 और यहाँ से 1 इंटू 1 8 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा इसका फिर आगे बढ़ाओ, यहाँ से क्या यहाँ 3 इंटू अपर x के जब अपर लिमिट रखो तो क्या लिखोगे यहाँ से 8 का क्यूब 8 का 1 पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 इक्वल टू 3 इंटू क्या लिखोगे, इसका वैल्यू 2 हो जाता माइनस का 1, अर्थात 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 3, यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है मेरे भाई। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन यहाँ देखो आपको यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और यहाँ dx बट्टा 1 प्लस x² दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और यह सब चीज़ बेसिक है, फॉर्मूला बेस्ड पे ही है दोस्तों। ठीक है, तो यह सब चीज़ हमें 0 से लेकर 1 है, dx बट्टा में 1 प्लस x² है दोस्तों। देखो इसका हम फॉर्मूला ही सीखे हुए थे। अगर यहाँ dx बट्टा में क्या था 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, tan इनवर्स x हो जाता था। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से tan इनवर्स x है, और यहाँ जो लिमिट है 0 से लेकर 1 रख सकते थे दोस्तों। क्या लिखोगे यहाँ x के जगह पर यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाता है, तो π/4 हो जाता है। अब माइनस tan इनवर्स 0 का 0 हो जाता था। क्या लिखो यहाँ से π/4, यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ आपको यहाँ से देखो इसको भी आप सॉल्यूशन लिख के गिवन डालते हैं।
क्या यहाँ दिया गया है 0 से लेकर पाई बाई 6 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप 10x और जो लिमिट है उसको रखेंगे 0 से लेकर पाई बाई 6। अब क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से 10 पाई बाई 6 माइनस का 10 0 अर्थात 10 पाई बाई 6 का वैल्यू 10 30 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 माइनस का 0 अर्थात क्या लिखोगे 1/√3। यही क्या होगा दोस्तों, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जानते थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या इसको आप एक और चीज़ जानते हैं, क्या आप कॉट स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला आप क्या जानते हो, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या आप जानते हो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है दोस्त, बिल्कुल जानते थे। तो क्या इसको अगर कॉसेक में रिप्लेस करोगे यानी पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हो क्या दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब इसको क्या करो अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 डी एक्स दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या तुम इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हो मेरे दोस्त, तो माइनस कॉट एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस कॉट एक्स हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या लिखो पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो एक्स हो जाता है, यानी मैं यहाँ लिखोगे पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है दोस्त। अच्छा अब यहाँ से देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या तुम माइनस को बाहर लिखो और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या लिखो कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉट पाई बाई 4, और यहाँ से लिखोगे माइनस क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। बस एक्स के जगह पर यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिए दोस्तों। अच्छा इसके बाद यहाँ से देखिए माइनस कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाता है, कॉट 90 क्या हो जाता है दोस्तों, तो 0 हो जाता है। कॉट 45 1 होता है माइनस पाई बाई 2, देखिए यहाँ पाई बाई 90 में से 45 को घटा रहे हो तो क्या होगा यहाँ से पाई बाई 4 हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसको लिखोगे 1 माइनस पाई बाई 4, यही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 1 माइनस 3 कॉस एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या दिया गया है पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 1 माइनस 3 कॉस एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है इंटू डी एक्स दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, इसको अलग अलग होता है क्या लिखो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, तो कॉट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कॉट एक्स और नीचे में एक तो साइन बचता तो वह साइन ऊपर जाता तो क्या लिखोगे इसको कॉसेक एक्स लिख सकते हो, और यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स डालोगे दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अच्छा इसके बाद इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर फेंकिए इसको, क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स लिख सकते हो डी एक्स। होता या नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल हो जाता। अच्छा अब यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस का कॉट एक्स, और यहाँ क्या है पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 है, और यहाँ माइनस 3 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो कॉसेक एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से, तो कॉसेक
एक्स हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी क्या लिखोगे यहाँ से कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, हाँ कॉसेक एक्स ही होता है। तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से π/4 से लेकर π/2 लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। चलिए दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ माइनस होता था तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस से माइनस या प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से लिमिट का वैल्यू रख दो, यहाँ से माइनस है तो माइनस को हटा दो, तुम बाहर निकालो। क्या लिखोगे यहाँ से कॉट अपर लिमिट यानी कॉट π/2 माइनस कॉट लोअर लिमिट क्या है π/4। अच्छा फिर यहाँ से प्लस का 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से कॉसेक π/2 माइनस कॉसेक π/4 लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ माइनस कॉट 90 क्या हो जाता है, तो कॉट 90 0 हो जाता है और माइनस कॉट π/4 45 क्या हो जाता है 1 हो जाता था। और यहाँ से प्लस 3 इंटू कॉसेक 90 क्या होता है दोस्तों कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 आपका हो जाता है यहाँ से 1। ठीक है, और यहाँ कॉसेक 45 क्या हो जाता है दोस्तों, तो √2 हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से 1 + 3 माइनस 3 √2 लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे यहाँ से 4 माइनस से 3 √2 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आपको क्या दिया गया था यहाँ से, तो आपको दिया गया है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 √1 + cos 2x dx दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से देखो, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 1 + cos 2x = हो जाता है 2, क्या हो जाता है दोस्तों, तो 2 बोलो 2 क्या हो जाता है cos² x हो जाता था। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा इसको क्या लिखोगे यहाँ से cos² x हो जाता था, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 0 से लेकर π/4 √2 cos² x लिख सकते हो। अच्छा यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 √2 इंटू cos x dx, √2 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, तो 0 से लेकर π/4 cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो sin x हो जाता है, यानी क्या लिखो √sin x है, यहाँ √2 इंटू sin x, और यहाँ क्या लिखो 0 से लेकर π/4 अर्थात यहाँ से √2 इंटू अपर लिमिट यानी sin π/4 और माइनस का लोअर लिमिट यानी sin 0, और यहाँ से √2 इंटू sin π/4 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1/√2 माइनस का 0, यही होगा। अच्छा चलिए दोस्तों यहाँ √2 से √2 कैंसिल करोगे, यहाँ से इससे यह कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा दोस्तों 1, यानी यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ -4 से लेकर -1 dx/x दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह सिंपल है, आप जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो log x हो जाता है। ठीक है, mod of x + c हो जाता था दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको log mod of x, और यहाँ जो भी है आपका लिमिट है तो लिमिट डाल लीजिए, क्या है -4 से लेकर -1, अर्थात इसको क्या लिखोगे log -1 माइनस log -4, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों log 1 माइनस log 4, log 1 का मान 0 हो जाता है, 0 माइनस का log 4, अर्थात इसको क्या लिखोगे माइनस का log 4, यही दोस्तों क्या होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।